वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में आई शिद्दत, 17 बच्चों समेत अब तक 67 फलस्तीनी हुए शहीद। इसराइल ने कहा यह तो बस शुरुआत है, हमास के रॉकेटों से जवाब देने की कोशिश। अब तक 6 इसराइली हलाक होने की खबर। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का ऐलान, इसराइल के खिलाफ तमाम ऑप्शंस पर कर रहे हैं गौर। अमेरिका की सिफारती कोशिशें तेज, नेतन्याहू को किया फोन। हमास के रॉकेट हमलों की मजम्मत तो की, लेकिन इसराइली हमलों पर जबान पर लगाया ताला। अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और चंद ईस्ट एशियन कंट्रीज में आज ईद मनाई जा रही है। कोरोना की वबा और फलस्तीन पर इसराइली हमलों से नहीं नजर आया ईद का रिवायती जोश व खरोश। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी, जल्द ही बच्चों को भी लगाई जाएगी वैक्सीन। 2 से 18 साल की उम्र वालों के लिए किया जाएगा कोवैक्सीन का ट्रायल, मिली मंजूरी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर ट्वीट से तनकीदी वार, लिखा वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब, बचे हैं तो सिर्फ सेंट्रल विस्टा और यहाँ वहाँ पीएम के फोटोज। दिल्ली में राहत की खबर, ऑक्सीजन की डिमांड हुई कम तो मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार को लिखा लेटर। कहा दिल्ली से बच जाने वाली ऑक्सीजन को जरूरतमंद रियासतों को दिया जाए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली वॉरप्लेन्स के गजा पट्टी पर जारी बमबारी में शोहदा की तादाद 67 यानी 67 हो गई है। शोहदा में 17 बच्चे, 6 खवातीन और एक बुजुर्ग शहरी भी शामिल है, जबकि बमबारी में 400 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं इसराइली जंगी तैयारों ने गजा में अल-शरोख बिल्डिंग पर 4 तबाहकुन मिसाइल दागे, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई और मुनहदम हो गई। इस 10 फ्लोर की बिल्डिंग में अक्सर मीडिया हाउस, सेंटर थे और इनके ऑफिसेज बताए जा रहे हैं। वहीं हमास ने एतराफ़ भी किया है कि इसराइली कार्रवाइयों में उसके 4 सीनियर कमांडर शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब खबर यह भी है कि इसराइल ने गजा में इतनी तबाही मचाने के बावजूद अपने जुल्म को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक इसराइली फौज गजा की पट्टी में बड़ी फौजी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके लिए गजा के साहिल के करीब मुतादिद टारगेट्स पर इसराइली जंगी कश्तियों और सबमरीन्स के जरिए मिसाइल दागे गए, जबकि फ़िज़ाई हमलों में इसराइल के F-16 तैयारों के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइली शहरों पर रॉकेटों से हमला करते हुए भरपूर जवाब देने की कोशिश की है। इसराइली शहर दमोना और अशदोद पर रॉकेटों से हमला किया गया। हमास के इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दमोना पर 15 और अशदोद पर 50 रॉकेट फायर किए। हमास की तंजीम अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा है कि इसराइली गैस प्लांट स्टेशन को निशाना बनाया गया, जो गजा के साहिल के करीब वाक़ है। इसराइल ने अभी तक हमास की तरफ से फायर किए गए रॉकेटों से होने वाले जानी या माली नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की हैं। ताहम मीडिया में आई खबरों के मुताबिक हमास की जानिब से दागे गए कई रॉकेटों में 6 इसराइली हलाक हो चुके हैं।
फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस रेड लाइन है और इसके बगैर अमन का क़याम मुमकिन नहीं। गज़ा की पट्टी पर इसराइली हमलों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल फ़ौजी कार्रवाई करके खुलेआम इंटरनेशनल क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा फ्यूचर चाहते हैं जिसमें फ़लस्तीन पर किसी का कब्ज़ा ना हो और कोई आबादकारी ना हो, मगर इसराइल अल-कुद्स पर अपना कंट्रोल कायम रखना चाहता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ हम अमेरिका से राब्ते में हैं। इसराइली जुल्म और हमलों पर हमारे पास इसराइल के ख़िलाफ़ तमाम ऑप्शंस खुले हैं जिस पर हम गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से राब्ता करके कहा है कि वो फ़लस्तीनियों के साथ जारी झड़प को जल्द अज जल्द ख़त्म करें। हालांकि बाइडन ने हमास के इसराइल पर रॉकेट हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल को अपना डिफेंस करने का हक़ है। जो बाइडन ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान बाहमी बमबारी में इजाफे के तनाजुर में नेतन्याहू को अमन बहाल करने पर जोर दिया। इससे पहले अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात भी की। उन्होंने इसराइल पर रॉकेट हमलों की मजम्मत तो की, लेकिन गज़ा पर इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ इस बात पर इत्तफ़ा किया कि अमेरिका फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के अमन व सलामती से रहने की हिमायत करता है। यमन की हुकूमत के डिफेंस के लिए कायम अरब इत्तेहाद ने यमन के हौसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर 8 ड्रोन तैयारों और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले नाकाम बनाते हुए सऊदी अरब को बड़ी तबाही से बचा लिया। अरब इत्तेहाद का कहना है कि हौसी मलेशिया की तरफ से सऊदी अरब पर हमले एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब मुल्क में ईद उल फित्र मनाई जा रही है। इससे पहले हौसी मलेशिया ने जनूबी बहरुल अहमर में एक बमबार कश्ती के जरिए सऊदी अरब पर हमले की कोशिश की थी, तहम अरब इत्तेहाद ने इस बमबार कश्ती को तबाह कर दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत दिगर वेस्टर्न कंट्रीज़ और ह्यूमन राइट्स के लिए सरगर्म तंजीमों ने चीन पर गैर मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ संगीन जराइम का इल्ज़ाम आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ऑनलाइन इजलास में कई ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक्सपर्ट्स के लिए सिंकियांग के कैंपों तक पहुंच बनाने और यहां मौजूद गैर मुसलमानों का हाल जानने के लिए परमिशन तलब की। इस इजलास में 51 कंट्रीज़ के नुमाइंदगान समेत 150 से ज़ायद मंदोबीन मौजूद थे। चीन में 10 लाख से ज़ायद गैर मुस्लिम डिटेंशन सेंटर में नज़रबंद है। चीन इन कैंपों को ट्रेनिंग सेंटर करार देता है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देती है। मुस्लिम दुनिया के बेशतर ममालिक में जुमेरात को ईद उल फित्र मनाई जा रही है। अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और चंद ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी आज ईद है। कोरोना की वबा और हालिया हफ्ते के दौरान फ़लस्तीनी इसराइली तनाज़े की वजह से कई ममालिक में ईद का रिवायती जोश व खरोश नहीं है। लोग घरों पर रहकर सादगी से ये त्यौहार मना रहे हैं। बड़े इज्तिमात और तकारीब वगैरह पर पाबंदी है, जबकि पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुल्कों ने सफरी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। कल बुध को देर रात गए पाकिस्तान ने भी जुमेरात को ईद मनाने का ऐलान किया था। उसके मुताबिक पाकिस्तान में भी आज ईद मनाई जा रही है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दरमियान कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज़ करने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर का भी डर है, जिसमें 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की सेहत से मुताल्लिक़ अंदेशे हैं, जिसके खिलाफ वैक्सीन देने की वकालत की जा रही है। इस दरमियान ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने भारत में 2 से 18 साल की उम्र के लोगों को कोवैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद 2 से 18 साल की उम्र के लोगों को अब कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज़ का क्लिनिकल ट्रायल होगा। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक 525 हेल्थी वॉलंटियर्स में इस वैक्सीन का ट्रायल करेगी।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब हैं। बचे हैं तो सिर्फ सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ पीएम के फोटोज। वहीं इससे पहले किए गए अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था कि बार बार गम की खबरें आती जा रही हैं, बुनियादी मसाइल अभी तक सुलझाए नहीं गए। इस वबा में मरकज़ की मोदी सरकार का जुल्म हमारे मुल्क की आवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे। जिनकी जवाबदेही है वो कहीं छुप कर बैठे हुए हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने मरकज़ की मोदी सरकार को एक लेटर लिखकर कहा कि ऑक्सीजन की डिमांड में अब कमी आई है, तो अब दिल्ली को 582 मैट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन जो दी जा रही थी वो दीगर ज़रूरतमंद रियासतों को दी जाए। इस बारे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है, इससे ऊपर जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होके 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत अन्य राज्यों को है उनको भी इसमें से बाकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट दिल्ली 6 के एक नौजवान कंवर शहजाद अहमद की इंसानियत नवाज खिदमत की समाज के हर गोशे से तारीफ की जा रही है। कोरोना बहरान की इस मुश्किल घड़ी में मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई करने के उनके चर्चे दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गए। दिल्ली के ऑक्सीजन मैन के नाम से पहचाने जाने वाले शहजाद कंवर को सोशल मीडिया पर उनके बेलौस खिदमत के जज्बों से लैस तस्वीर और वीडियोस से जब फिल्म स्टार शहबाज खान तक ये वीडियोस पहुंचे तो उन्होंने भी कंवर शहजाद अहमद की तारीफ करते हुए उन्हें इस इंसानियत नवाज काम को जारी रखने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहबाज खान मुंबई से। ये वीडियो मैं खास तौर से कुंवर शहजाद के लिए भेज रहा हूं। जिस तरह से आपने इस महामारी, इस पैंडेमिक के दौर में, इस मुश्किल दौर में, इतना मुश्किल दौर से जो हमारा देश गुजर रहा है, ऐसे में आपने जो इंसानियत की मदद की है, जिस तरह आपने जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए हैं और उनको हर तरह से मदद की है, ये खुदा की नज़र में एक बहुत सवाब है, बहुत बड़ा काम है और इंशाअल्लाह आपको आपकी इंसानियत की जज़ा ज़रूर मिलेगी। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं शहजाद, और ये इंसानियत का काम जारी रखिए। अल्लाह ताला आपको असबाब मुहैया कराए, आपको हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे और कि आप और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे और हम सब आपके साथ हैं और आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। करते रहिए शहजाद साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा ज़रूर देंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में आई शिद्दत, 17 बच्चों समेत अब तक 67 फलस्तीनी हुए शहीद। इसराइल ने कहा ये तो बस शुरुआत है, हमास के रॉकेटों से जवाब देने की कोशिश, अब तक 6 इसराइली हलाक होने की खबर। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का ऐलान, इसराइल के खिलाफ तमाम ऑप्शंस पर कर रहे हैं गौर, अमेरिका की सिफारती कोशिशें तेज। नेतन्याहू को किया फोन, हमास के रॉकेट हमलों की मजम्मत तो की लेकिन इसराइली हमलों पर जबान पर लगाया ताला। अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और चंद ईस्ट एशियन कंट्रीज में आज ईद मनाई जा रही है। कोरोना की वबा और फलस्तीन पर इसराइली हमलों से नहीं नजर आया ईद का रिवायती जोश व खरोश।
कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी। जल्द ही बच्चों को भी लगाई जाएगी वैक्सीन। 2 से 18 साल की उम्र वालों के लिए किया जाएगा कोवैक्सीन का ट्रायल, मिली मंजूरी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर ट्वीट से तनकीदी वार। लिखा, वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब। बचे हैं तो सिर्फ सेंट्रल विस्टा और यहाँ वहाँ पीएम के फोटोज। दिल्ली में राहत की खबर। ऑक्सीजन की डिमांड हुई कम तो मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार को लिखा लेटर। कहा, दिल्ली से बच जाने वाली ऑक्सीजन को जरूरतमंद रियासतों को दिया जाए। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।